हेलो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, हम 10 मिनट्स की सीरीज़ आपके सामने रखेंगे। लास्ट टाइम डेथ ऑफ पार्टनर की सीरीज़ हमने आपके सामने रखी थी। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ जाएंगे। 2020 ऑनवर्ड्स आगे जो भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं उनकी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक कंपाइल्ड सम बनाया हुआ है। ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली हम PYQs कर रहे हैं तो सारे चैप्टर को एट अ स्ट्रेच करना उन 10 मिनटों में मुमकिन नहीं होगा, बट अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सेंटेंसेस का मीनिंग समझकर आप एंट्री बना सके। सो लेट वी रीच आउट टू दिस सम। प्राची सोल्ड गुड्स टू साची। तो यहां पर आपको पहले चेक करना होता है कि आखिर मांगा क्या गया है। सो नीचे आ जाइए, देखो आपसे क्या मांगा गया है सम में। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्राची, बस इतना ही देखना है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्राची, यानी आपको प्राची के हिसाब से सोचना है एंट्री। चलिए देखते हैं। प्राची ने साची को गुड्स बेचे, तो इतना कंफर्म है कि प्राची सेलर है, राइट। अब जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर, तो जिसको सेल करते हैं ना उसका नाम ऊपर आता है, डेबिट द रिसीवर बोलते हैं। साचीज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमने गुड्स सेल किए हैं तो टू सेल्स अकाउंट आएगा, गुड्स गोज आउट होंगे, राइट। अगर क्वेश्चन में डेट होगा तो डेट डालिएगा, नहीं तो सीरियल नंबर, डेट या फिर सीरियल नंबर। ओके, नरेशन आती है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और अमाउंट 30,000। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। अब इसके बहुत ही अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें आने भी चाहिए लॉजिकली, बट इस शॉर्ट ड्यूरेशन में आई वुड ट्राई कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन है वो इजी लगे। तो एक्चुअली यहाँ पे साची हमारी कस्टमर है। कस्टमर इज अ डेटर, डेटर एसेट होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। उस इंटेंशन से भी साची डेबिट हो रही है, बट आपके हिसाब से आप साची डेबिट द रिसीवर ध्यान में रखना। गुड्स जा रहे हैं, इसके लिए टू सेल्स, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है एंट्रीज का। सिंपल सेंटेंस आ रहा है, किसको माल गया भाई? साची को, नाम ऊपर, माल गया ना, टू सेल्स, सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट देखते हैं। साची ने बिल एक्सेप्ट किया, क्योंकि उधार पे माल बेचा है, कुछ तो साइन करवा के लेना पड़ेगा। तो अब हमने साची से बिल साइन करवा के लिया, तो हमारे पास बिल आ रहा है, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया ये बिल? ऑब्वियसली हमें ये बिल साची ने दिया। अमाउंट उतना ही जितने का हमने उसको माल बेचा था, तो बिल्स रिसीवेबल आया, सिंपल एंड इजी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बिल आया, किसने दिया? साची ने दिया, उसका नाम नीचे। तो जिनको पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज बराबर नहीं भी हुई हैं, वो सिर्फ इतने सेंटेंस के लॉजिक निकालकर एंट्री बना दें। अब इसको अगर अकाउंटिंग एंगल से देखें तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है, क्योंकि साची ने साइन किया है। साची को हमने पहले डेटर माना था, अब हमने बिल्स साइन करवा दिया तो बिल्स रिसीवेबल एसेट बन जाएगा। सो यू कैन गो विद दिस मैनर एज वेल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साचीज अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन। अब आगे क्या हुआ है? प्राची डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक। जो ड्रॉवर होता है वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर हम 3 महीने का इंतजार नहीं कर सकते जब तक साची पैसा दे, हमारा माल आने वाला है, तो हम बैंक से बिल का पैसा पहले ही ले सकते हैं। बैंक वाले थोड़ा ब्याज काटते हैं जिसको हम डिस्काउंट बुलाते हैं, और पैसे आपके खाते में जमा कर देते हैं। यानी अब आपको ज़रूरत पड़ गई है पैसों की भाई, तो अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई, बैंक से आपने बिल डिस्काउंट करवाया, तो बैंक वाले आपको डिस्काउंट का अमाउंट काट के देंगे। तो इसकी एंट्री पहले समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक वाले पैसे काट के दे रहे हैं तो वो हमारा नुकसान है। नुकसान डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज पैसे आ रहे हैं। और क्या दिया होगा हमने बैंक वालों को? हमने बैंक वालों को हमारे पास जो बिल पड़ा था ना, वो दे दिया होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बैंक वाले जो टाइम से पहले पैसे दे रहे हैं, वो थोड़े पैसे तो काट के देंगे। तो उन्होंने कहा हम आपको 10% काट के देंगे, क्योंकि आपका बिल 3 महीने का है और आप हमारे पास 1 महीने के बाद आए हो, तो मतलब आप हमसे 2 महीने पहले पैसे ले रहे हो।
बिल का टोटल टाइम 3 मंथ्स, 1 महीना आपने इंतज़ार किया, अब बचा हुआ टाइम 2 महीने का है, यानी आप बैंक वालों से 2 महीने पहले पैसे ले रहे हो। तो बैंक वालों ने कहा हम आपको 10% कट करके देंगे। सो हम क्या करेंगे, 30,000 इंटू 10 अपॉन 100, कितने महीने पहले पैसे ले रहे हैं हम, 2 मंथ्स, तो इंटू 2 अपॉन 12, क्योंकि परसेंटेज साल का है, 2 महीने का नहीं है, परसेंटेज 1 ईयर का दिया हुआ है, और हमने थोड़े ना 1 ईयर पहले पैसे लिए हैं, हमने तो सिर्फ 2 मंथ्स पहले पैसे लिए हैं, तो 10% को हम 2 मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 30,000 का 10% फॉर 2 मंथ्स, आपको अमाउंट मिल जाएगा 500 रुपीज़, 500 रुपये। कैलकुलेट करेंगे, टेबल लगाएंगे, यानी बैंक वाले आपको 500 रुपये काट के दे रहे हैं, यानी बिल 30,000 का 500 काट कर आपके खाते में 29,500 आ गए। नरेशन वुड बी बीइंग बिल डिस्काउंटेड। आप नरेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हो और अपने हिसाब से इजी भी लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट पे आते हैं, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द डेट, ड्यू डेट जो थी उस डेट पर, यानी आगे 2 महीने खत्म हो गए, उस डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। अब अगर बिल डिसऑनर हो गया, हमने तो बैंक से पहले ही पैसे ले रखे हैं, तो बैंक वाले हमको आके पकड़ेंगे, यानी हमारे अकाउंट में उतना पैसा स्टॉप फ्रीज कर देंगे। सो ऐसी सिचुएशन में आप बैंक वालों को जो पेमेंट है ये बिल की कर लोगे। ड्रॉवी कौन है, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर कहलाता है, जो बिल साइन करता है वो ड्रॉवी कहलाता है। तो प्राची ड्रॉवर है क्योंकि वो सेलर थी, उसने बिल बनाया था। साची वॉज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, ड्रॉवी थी वो। तो यहाँ पर आप ड्रॉवी यानी कि साची से पैसा खुद ही वसूल करोगे, यू वुड टेक द मनी फ्रॉम साची, और बैंक वालों को फिलहाल आपने पेमेंट कर दी, क्योंकि आपने बैंक वालों से पहले ही पैसा ले लिया था। अब बैंक वाले आपको पकड़ रहे हैं कि भाई साची ऐसे किसका बिल दिया था, इसने तो पेमेंट ही नहीं की। तो आप बैंक वालों को बोल रहे हो ठीक है आप हमसे पैसे ले लो, हम साची को खुद ही देख लेंगे। तो साचीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसको ड्रॉवी टू बैंक भी कहते हैं। तो साची से हम फ्यूचर में पैसा रिकवर करेंगे, साची हमारी एसेट है तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और बैंक को हमने फिलहाल पैसे दे दिए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड के नाम से इसकी नरेशन लिखी जाती है। और अमाउंट वुड बी, ऑब्वियसली आप चेक करोगे क्योंकि जब भी बिल डिसऑनर होता है वो नोटिंग चार्जेस भी कभी कभी बोलते हैं। नोटिंग चार्जेस, एक जब बिल डिसऑनर होता है उसका हम एडवोकेट को नोटिंग का चार्ज पे करते हैं, बट वो यहाँ पे सम में मिसिंग है, नहीं है, मतलब इस सम के अंदर वो नोटिंग चार्जेस की बात नहीं कही गई है। तो आपका 30,000 अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर नोटिंग चार्जेस होता तो हम उसमें ऐड कर देते 30,000 प्लस द नोटिंग चार्जेस का अमाउंट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, आगे हुआ क्या है, आगे क्या बात हुई। आगे बात ये हुई, साची ने प्राची को रिक्वेस्ट किया कि 15,000 ले लो और हम आपको आगे के लिए ब्याज भी दे रहे हैं, यानी आप हमें थोड़ी मोहलत और दो, हम आपको पार्ट पेमेंट भी करेंगे और इंटरेस्ट भी दे देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कितना देंगे, 12% पर एनम। कितने महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का। तो हमने बोला हम तो इतना क्रेडिट देते नहीं हैं, आप हमसे 3 महीना एक्स्ट्रा मांग रहे हो, टेक 3 मंथ्स बट गिव अस इंटरेस्ट। तो प्राची ने इंटरेस्ट के लिए मांगा, बात की साची से, और अब आपके पास रिन्यूअल ऑफ बिल का स्टेप चालू हो जाता है। इसको रिन्यूअल कहते हैं, जब भी सामने रिक्वेस्ट आए कि थोड़ा मोहलत और दो। सो रिन्यूअल ऑफ बिल का पहला स्टेप होता है ओल्ड बिल कैंसिल्ड। ओल्ड बिल कैंसिल के लिए डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ती है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप भी कुछ ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन देख सकते हो कि हमें क्या कहा है, 15,000 रुपये ले लो, 15,000 दे रही हैं वो, और क्या दे रही हैं, इंटरेस्ट भी दे रही हैं वो। सो 15,000 भी कैश दे रही हैं प्लस इंटरेस्ट भी अभी ही दे रही हैं इस कैश के साथ। यानी अब इंटरेस्ट किस पे देंगी वो, इंटरेस्ट हमेशा उसी अमाउंट पर दिया जाता है जो पेंडिंग होता है। अगर 30,000 में से हमें 15,000 वो अभी ही दे रही है
तो इंटरेस्ट सिर्फ किस पे किया जाएगा? पेंडिंग 15,000 पर, रिमेनिंग 15,000 पर। तो हम जो 15,000 उसने नहीं दिए हैं उस पे 12% का 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करेंगे 15,000 पर 12% फॉर 3 months. 12 would be cancelled, zeros would be removed and 150 into 3 would give you the answer 450, यानी 450 रुपए का इंटरेस्ट प्लस 15,000, ये दोनों आप रिकवर कर रहे हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पार्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है जो पेमेंट कर रही हैं? ऑब्वियसली साची पेमेंट कर रही हैं। कैश टू साचीज अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, साची इज द गिवर। अमाउंट कितना आ रहा है भाई? 15,000 प्लस 450, यानी 15,450 का आपको अमाउंट मिल रहा है। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड along with interest, being part payment received along with interest। आपको क्वेश्चन का आपको लिंक भी मिल जाएगा नीचे, आप अपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट मिल गया मतलब इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे। गलत। इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा होगी, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री करके हम सिर्फ वो अमाउंट इंटरेस्ट नाम के अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंटरेस्ट की एंट्री करना ना भूलें। यानी इसके एकदम बाद, पार्ट पेमेंट के एकदम बाद इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होगी। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इस तरफ नीचे इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इंटरेस्ट की एंट्री होगी क्योंकि हम इंटरेस्ट लेने वाले हैं, या ऑब्वियसली हम यहाँ पर पार्ट पेमेंट में ले चुके हैं, तो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, तो हम इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। जिससे मिल रहा है इंटरेस्ट वो साची है, और इंटरेस्ट हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया इनकम के तौर पर, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट भी ले लिया, पार्ट पेमेंट भी हो गया और ओल्ड बिल कैंसिल भी हो गया। अब वक्त आ चुका है नया बिल बनाने का, ताकि जो बचे हुए पैसे हैं उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस हो कि 3 महीने बाद वो पैसा दे रही है। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे न्यू बिल ड्रॉन का, यानी फिर से एक बार सेम एंट्री जो हमने पहले की थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन है वो जो बिल दे रही हैं? ऑब्वियसली साची है वो। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साचीज अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? चलिए अभी ट्राई करते हैं अमाउंट कितना होगा। यू ऑल वुड बी अवेयर 30,000 में से 15,000 वो पहले ही दे चुकी हैं। अब बचा हुआ अमाउंट जो नए बिल में आएगा वो सिर्फ 15,000 आएगा, बिकॉज ऑलरेडी 15,000 आ चुका है। तो नेक्स्ट ये ओनली 15,000 यहाँ पर बीइंग न्यू बिल ड्रॉन के नाम से आ जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल टू साची तक हमारा न्यू बिल बन चुका है। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि प्राची ने एग्री किया कि चलेगा, यू कैन टेक 3 months। अब जब ड्यू डेट हुआ नए बिल का, जो ये सेकंड वाला बिल 15,000 का बना था, तब साची ने, जैसे ही हमें जानकारी मिली, साची ने हमें वापस एक बार मना कर दिया पैसे देने से, और हमें जानकारी मिली कि साची इंसॉल्वेंट हो चुकी हैं। अब इंसॉल्वेंसी के दौरान आपके लिए स्टेप 1 डिसऑनर की एंट्री करना कंपलसरी होता है। यानी आपको पता चला नहीं मिलेगा पैसा, तो वो डिसऑनर की एंट्री। फिर बाद में इतना हुआ कि पूरा पैसा जो अमाउंट हमारा साची के पास था उसका कुछ हिस्सा हमें मिलने लगा, यानी हमें पता चला कि कुछ पैसा हमें साची से मिल रहा है। यानी पहले हमने बिल डिसऑनर किया कि नहीं मिल रहा है पैसा, सेकंड में हमने जितना मिल रहा है उतने की एंट्री कर दी। या फिर मैं इसको ऐसे शब्दों में भी कह सकता हूँ कि पहली स्टेप में हमने डिसऑनर कर दिया कि ड्यू डेट पर पैसा नहीं आया। डिसऑनर मतलब ड्यू डेट पर पैसा नहीं आना। ड्यू डेट पर पैसा नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं। वेट करने पर पता चला कि वो पैसा नहीं दे पाएगी, थोड़ा ही दे रही है, जितना देगी उतने की एंट्री करेंगे, जितना नहीं देगी वो हमारे लिए बैड डेट्स बन जाएगा। इट गोज लाइक दिस। सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ साची से अब 40% ही मिल पाया है, तो अब हम एंट्री सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री करेंगे। डिसऑनर की एंट्री के लिए हमारे पास पहले ये साची का अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉवीस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
ड्रॉ वी टू बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होगी। अमाउंट आप 15,000 वाला ही लिखेंगे ऑब्वियसली, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस आई एम राइटिंग इट आउट। साचीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसके बाद आपने देखा कि इसने सिर्फ 40% ही दिए हैं, इंस्टॉलमेंट हुई है, सिर्फ 40% ही दिए हैं, तो 15,000 का 40% 6,000 आपको मिल रहा है। अब 15,000 में से 6,000 मिल रहा है, तो बाकी जो नहीं मिल रहा है वो 9,000 है, और जो साची के सामने अमाउंट आएगा वो 15,000 होगा। बीइंग साची बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% रिकवर्ड। बियर विद इट बिकॉज इस बोर्ड पे ही सम करते करते समझने में थोड़ी आसानी होती है, इसके लिए इस बोर्ड पर स्पेस कम होने पर भी मैं फ़िलहाल लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और सम फ्लो में चले। सो आप प्लीज़ अकॉर्डिंगली यू कैन कैच अप द थिंग्स। इस सम का पूरा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सम क्योंकि सारी पॉइंट्स को कवर करता है तो हो सकता है 10 मिनट्स के स्टैंडर्ड टाइम से थोड़ा ऊपर जाए, बट एक क्विक रिकैप। पहले स्टेप में हमने एंट्री देखी कि साची जो है वो गुड्स बाय कर रही हैं, हम प्राची हैं क्योंकि हमारा रोल यहाँ पे प्राची का है, तो हम सेल कर रहे हैं। पहली एंट्री हमने की क्या, साचीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर हमने बिल बनाया, बिल्स रिसीवेबल टू साची। फिर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने बैंक से टाइम से पहले पैसे ले लिए। बैंक वालों ने कहा हम आपको 10% काट के देंगे भाई, कितने महीने आए हो बाद, हमने कहा 1 महीना हो चुका है। बोला कितने महीने बाकी हैं, हमने कहा 2 महीने बाकी हैं। तो बैंक वालों ने 2 महीने का 10% के सालाना ब्याज से 2 मंथ्स का काट कर हमें 500 रुपये काट करके बैंक में पैसे डाल दिए। बैंक अकाउंट डेबिट पैसे डाल दिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नुकसान हुआ। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 की बिल थी, 15,000 की बिल थी कि 30,000 की, 30,000 की बिल थी, तो 30,000 की बिल का हमें उन्होंने 500 रुपये काट के 29,500 दे दिया। ये हमने बैंक में से रिसीव कर दिया। इसके बाद हमने बैंक वालों ने हमें इन्फॉर्म किया कि सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है। हमने कहा हमसे ले लो, तो बैंक को हमने पेमेंट कर दी, बैंक के खाते से पैसा गया। साची के नाम को हमने डेबिट कर दिया कि हम उससे पैसे रिकवर करेंगे। उसके बाद साची से हमारी बात हुई, साची ने हमको कहा कि हम थोड़ा और टाइम चाहते हैं आपसे। हमने कहा टाइम हम ज़्यादा दे नहीं सकते, हम कहीं पर भी इतना टाइम नहीं देते हैं। उन्होंने कहा भले ब्याज दे देना बट हमें एक्स्ट्रा टाइम दो। उन्होंने कहा कि ठीक है कि आपको अगर चाहिए तो 15,000 कैश भी ले लो। तो 15,000 उसके पास पड़े थे, वो उन्होंने दे दिए, और ऊपर से वो 12% के हिसाब से आने वाले 3 महीनों का ब्याज भी अभी दे के गई, यानी 15,000 भी दे रही हैं और बचा हुआ 15,000 जिसके लिए वो 3 महीना एक्स्ट्रा मांग रही हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी दे के गई। तो हमने यहाँ पर पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट की एंट्री कर ली, कैश टू साची 15,450। इसके बाद हमने पार्ट पेमेंट के बाद इंटरेस्ट जो थी उसके जगह पे उनको बेच दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कैश के साथ 15,450 साथ में पड़ा है। हमने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की जगह पे शिफ्ट कर दिया। हमने एंट्री की साची टू इंटरेस्ट। इसके बाद हमने नया बिल बनाकर उनको जो टाइम मांगा था उस पर साइन ले लिया, बिल्स रिसीवेबल टू साची। 3 महीने बीते, साची से हमने पूछा, साची हमें नहीं मिल पाई, ना ही उनसे कांटेक्ट हो पाया। साची का बिल डिसऑनर हो चुका, हमने एंट्री कर दी साचीज़ अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पैसे उस डेट पर नहीं आए। इसके बाद साची जब सामने मिली उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 40% ही है, बाकी पैसे हम नहीं दे पाएंगे। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट उसके 40% की एंट्री कर दी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जो नहीं मिला वो सामने बैड डेट्स के लिख लिया, टू साचीज़ अकाउंट जो अमाउंट साची से रिकवर होना था 15,000 वो हमने साची के नाम के सामने लिख लिया। यहाँ तक ये पूरा रिकैप था एंटायर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इस लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग में देखो कैसे मांगा है इन्होंने, एंड शो साचीज अकाउंट, यानी इनको क्या चाहिए कि आप साची का अकाउंट बनाएं। अब साची का अकाउंट बनाने के लिए सेम अकाउंट सेम जर्नल में देख के नहीं मालूम पड़ता, तो साची का अकाउंट बनाने के लिए आपको प्राची का जर्नल देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकते ना, हम खुद को खुद ही माल तो नहीं बेच सकते, खुद को खुद ही साइन करके तो बिल दे नहीं सकते ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो अकाउंट बनाना होता है उसकी ऑपोजिट पार्टी का नाम दिया रहता है जर्नल में। तो यहाँ पे आपको साची का अकाउंट बनाना है तो आपको जर्नल किसका देखना पड़ेगा, प्राची का। इसके लिए बिना कंफ्यूज हुए देखिएगा, ये इन द बुक्स ऑफ प्राची मतलब जर्नल प्राची का देखो, बनाओ अकाउंट किसका, साची का। तो यहां पर हम ऑलरेडी प्राची का जर्नल बना चुके हैं, वो देखेंगे और साची का अकाउंट बनाएंगे। तो एंट्री देखिए पहले वाली, साचीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये साची का अकाउंट है, डेबिट साइड जाएंगे फटाफट से लिखेंगे टू सेल्स 30,000। कम ऑन, नेक्स्ट वाला, जहां जहां साची का नाम डेबिट में दिखे
आप लेजर में डेबिट में इस तरफ लेके आना, जहाँ जहाँ साची नीचे दिखे तो आप बाय साइड लेके जाना। चलिए, बिल्स रिसीवेबल टू साची, साची नीचे है, नीचे है मतलब हमें इस तरफ जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बाय बिल्स रिसीवेबल। कम ऑन, आप जब लिखेंगे आप पूरा प्रॉपर लिखिएगा, एकदम सिस्टम से प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बिल्स रिसीवेबल 30,000। देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट एंट्री में साची का नाम ही नहीं है। जिस एंट्री में साची का नाम नहीं है तो वो पोस्टिंग भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, साचीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, साची के डेबिट साइड जाएंगे, टू बैंक लिखेंगे, अमाउंट होगा 30,000। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैश टू साची, कैश टू साची, साची का नाम नीचे है तो हम यहाँ पर बाय कैश लिखेंगे, अमाउंट वुड बी 15,450। यहाँ पे आ जाइए, साची टू इंटरेस्ट, साची का नाम ऊपर तो मतलब डेबिट साइड जाके टू इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा 450। यहाँ पे देखिए बिल्स रिसीवेबल टू साची, नीचे है नाम तो यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवेबल लिखना पड़ेगा। उस तरफ जाएंगे, अभी जो दो एंट्रीज हमने इस तरफ की हैं, साची टू बिल्स रिसीवेबल तो साची में जाकर टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट देखेंगे कितना है 15,000। अगर इस तरफ आ जाएं तो, इस तरफ आ जाएं तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू साची, साची का नाम नीचे है तो हमें साची के क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा, बाय कैश 6,000, बाय बैड डेट्स 9,000। लेजर बनाना कोई चैलेंज नहीं है, आप रिलैक्स रखकर अगर सिर्फ एंट्रीज को देखकर नाम जो अकाउंट का बना रहे हो ऊपर है तो डेबिट में जाके लिखो, नीचे है तो बाय जाकर क्रेडिट साइड से पोस्ट कर दो। यहाँ पे हमने अमाउंट नहीं लिखा, इसको भी लिख देते हैं, बाय बिल्स रिसीवेबल दिस वाज 15,000। ठीक है, सो यहाँ तक हमारी सारी एंट्रीज की हम पोस्टिंग चेक कर लेंगे हमने कंप्लीट किया या नहीं। बाय कैश 6,000, बाय बेड डेट्स 9,000, साची टू बिल्स रिसीवेबल हमने यहाँ पे साची टू बिल्स रिसीवेबल डाल दिया है तो हमने पोस्टिंग कर ली है। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे, ये 75,450 है और यहाँ पे अगर हम आ जाएं 15 और 15 30, 60,450 और ये 15,000 और, ठीक है, 6 and 9। So this brings us to the same total on both the sides, 75,450, 75,450. You would write total rupees. You would have enough space because यहाँ पर इस एक बोर्ड पर entirely आपका एक ही टाइम पे कंपाइल्ड शूट होता है पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो क्वेश्चन से लेकर एंटायर पोस्टिंग तक वो सब रखना था। इसके लिए आपको राइटिंग और थोड़ा कहीं पर वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनकर सेट करना पड़ेगा बिकॉज टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें वहाँ पर दिखानी थी। 75,450 आपका दोनों साइड से टोटल मैच हुआ। जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेजर बनाते हैं और अगर टोटल मैच नहीं होता है, कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। जितना भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस बचना मतलब क्या, बड़ा अमाउंट दोनों साइड लिख लीजिए, जिस साइड आपका अमाउंट कम है उससे सब्सट्रैक्ट कर लो, बिग माइनस स्मॉल अमाउंट। जिस साइड कम था यानी कि स्मॉलर साइड, वहाँ आपको बाय बैलेंस CD नहीं लिखना होता है। जिस साइड भी कम हो, इस साइड कम होगा तो पहली लाइन पर बाय बैलेंस BD, अगर डेबिट साइड कम होगा तो टू बैलेंस BD पहली लाइन पर। प्लीज़ मेक श्योर, मोस्टली लेजर्स में हम बैलेंस CD लिखते हैं जिस साइड भी कम होता है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन पहले से ही स्टार्ट की हुई होती है, तो जो मिसिंग चीज़ होती है वो पहले की होती है, मतलब ओपनिंग होती है। इसके लिए आपको बैलेंस BD लिखना पड़ता है। तो जब भी आपके पेपर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेजर आए, आप ध्यान दीजिएगा कि पहली लाइन खाली छोड़िएगा ताकि इन केस टोटल मैच ना हो तो आप पहली लाइन पर लिख सकें। आपके लिए एक हिडन सीक्रेट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, बहुत बेसिक सी सीक्रेट, इट्स नॉट सो मच ऑफ अ सीक्रेट काइंड ऑफ, बट मोस्टली HSC के स्टूडेंट्स को माइट भी नहीं पता हो। अगर सम सेल्स से स्टार्ट होगा ना, आपका दोनों साइड टोटल मैच होगा। अगर सम बिल्ड्रॉन से स्टार्ट होगा, आपका दोनों साइड टोटल मैच नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या, आप हर केस में आप चेक कर सकते हैं, इट वुड बी अ बैलेंसिंग फिगर, और वो बैलेंसिंग फिगर को आप ऊपर पहली लाइन पर फिर लिख लीजिएगा, वहाँ जहाँ कम है बैलेंस BD के नाम से। और अगर सम में डेट्स होंगी ना, तो आप बैलेंस BD पे उसी मंथ की या ट्रांजैक्शन के शुरुआत के मंथ की पहली डेट डाल देना। तो बैलेंस BD पर डेट एंड की नहीं, पहली डाल देना। इससे आपका पूरा एंटायर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में शुरू से लेजर तक का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इस रिवीजन का जो 2020 ऑनवर्ड्स जो पेपर्स आगे आए हैं
उनकी पॉइंट्स जो पैराग्राफ वाला सम बोलते हैं इसको, इसमें जो भी पॉइंट्स पूछी गई हैं वो हम रिकैप कर रहे थे। मेक श्योर आप बाकी प्रैक्टिस भी ज़रूर रखें। ऑल द बेस्ट।